बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करेंगे कि जिसमें जमीयत उलमा अहले हदीस के जो आलिम दीन हैं जिनका नाम है शेख ज़ियाउर रहमान मदनी, वो कातलाना हमले में शहीद हो गए हैं। और कातलाना जो हमला है उनके ऊपर ये कराची के अंदर हुआ। ये अफसोसनाक नाज़रीन खबर है जो आप लोगों के साथ इस वक्त शेयर की जा रही है। मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, इस मौजूदा सूरत हाल में उलमा कराम को टारगेट क्यों किया जा रहा है या आने वाले वक्त में मज़ीद टारगेट क्यों किया जाएगा, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में जान सकेंगे। सबसे पहले नाज़रीन, इनके लिए दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनके घर वालों को सब्र दे और इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उलमा कराम को चाहे वो जिस भी मसलक से हो, मसालक से हो, उनको कत्ल करना ये एक बहुत बड़ा जुल्म है, जुर्म है, जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। आप एक आलिम दीन के बनने का थोड़ा अगर नज़रिया यानी नज़र डालें, नज़रिया जो है ना अपना ले जाएं वहाँ कि एक छोटा सा बच्चा होता है 5 से 6 साल का, जिसको मदारस में दाखिल कराया जाता है। वो वहाँ पर क्या करता है, अपनी जो बचपन होता है, जो खेलने कूदने का दिन होते हैं, वो उस मस्जिद में गुजारता है, मदारस में गुजारता है। और वहाँ से फिर क्या करता है, वो हाफिज़ कुरान बनता है। फिर हाफिज़ कुरान से वो आलिम का कोर्स करता है, फिर वो आलिम दीन बन जाता है। फिर वो हमारी उम्र में आ जाता है तो लोग उसको सलाम कर रहे होते हैं, उसके हाथ चूम रहे होते हैं। किस बुनियाद पर? उस कुरान की बरकत के तुफैल। यानी वो बचपन में मुश्किलात मदारस के अंदर आप देखते हैं कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो ज़िंदगी गुजारते हैं। कहने का मकसद ये है कि जो भी मिल जाती है, रूखी मिल जाए, सूखी मिल जाए, वो उसको खा कर क्या करते हैं, गुजारा करते हैं और वो अपने कुरान पाक की जो है ना वो तालीम हासिल करते हैं। जो यूनिवर्सिटी में माहौल होता है वो तो वहाँ पर नहीं होता। वहाँ पर तो अपनी मदद आपके तहत या कोई इदारे को हेल्प कर दे तो कुछ हो जाता है, वरना सब कुछ खुद को करना पड़ता है, आपको मालूम है। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह पाक बरकत डालते हैं उनके कामों में, उनके खानों में, उनकी नीयत में, सब कुछ में। और ये लोग अपनी मंजिल तक जो इनका टारगेट होता है आलिम दीन बनना, और ये आलिम दीन बन जाते हैं। और इस तरह से ये आलिम दीन बने और इतनी जद्दोजहद की, मेहनत की, तकरीबन एक अगर बंदा हाफिज से आलिम दीन बने तो उसको 10 साल के करीब लग जाते हैं। 10 साल की मेहनत उनकी लगी। लेकिन जालिम जो होता है वो आकर एक ही बार में उसको ये एहसास नहीं होता कि यार इसने बचपन में कितनी मुश्किलात काटी, इसने जवानी में कितनी मुश्किलात काटी, और उसके बाद ये शख्स इस मंजिल तक पहुँचे। और मैं क्या करूँ, एक ही गोली का इनको शिकार जो है ना वो बना रहा हूँ और इनकी ज़िंदगी जो है ना वो चली जाएगी। ये सब कुछ नाज़रीन जो हुआ है, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये अहले हदीस से इनका तल्लुक़ है। अल्लामा हसन अलई ज़हीर साहब जो है और इब्तिसाम अलई ज़हीर साहब, हशाम अलई ज़हीर साहब, ये ऐसे उनकी जमात की जो कैबिनेट थी मरकज़ी मजलिस शूरा, ये उसके अरकान भी हैं। ये मरकज़ी मजलिस शूरा जो है जमीयत उलमा अहले हदीस की, ये उसके मेंबर भी हैं और इनको कराची के अंदर शहीद किया गया। अब इनको शहीद करने का मकसद क्या है? इसमें नाज़रीन आपने देखा कि इस वक्त कराची के अंदर जो है वो एक अगर सख्त से सख्त ऑपरेशन देखा जाए जो चल रहा है वो कराची के अंदर चल रहा है और बलूचिस्तान के अंदर चल रहा है। यानी बलूचिस्तान से चीज़ें कराची से फिर इस तरह फिर बलूचिस्तान से पंजाब के अंदर। तो इन हालात को ख़राब करने के लिए कि किसी तरह से ये जो नाकेबंदी लगी हुई है, इन नाकेबंदी को ख़त्म कराया जाए। जो एक मुश्किलात जो है ना वो एक कहर बनकर टूटा हुआ है इन स्मगलरों के ऊपर, वो इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये माहौल किसी तरह से चेंज हो। जो कौम की तवज्जो है या इदारों की तवज्जो है वो इस सिमत से हटे और इस सिमत पर जाए। वो किसी पार्टी के यानी मजहबी पार्टी होगी या सियासी पार्टी होगी, वो इनके सरबराहान को टारगेट करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है,
इससे नाज़रीन ये होता है कि मुल्क के अंदर हंगामे होंगे और उन हंगामों के नतीजे में अफरा तफरी फैलेगी। जब अफरा तफरी फैलेगी तो ये जितने भी इस वक्त नाकेबंदियां हैं या अपना तलाशियां वगैरह ली जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है, डॉलर को स्मगलिंग से रोका जा रहा है, ये सब कुछ जो है ना वो हो रहा है। तो इन तमाम चीज़ों से जान छुड़वाने के लिए, किसके लिए? जान छुड़वाने के लिए वो बड़े बड़े गद्दार, डाकू, चोर वो ये काम करवाते हैं ताकि मुल्क में अफरा तफरी फैले। और इसी तरह से आप देखें कि ये तो एक छोटी जमात है जिसके फॉलोअर भी बहुत कम है। आप तहरीक लबैक पाकिस्तान को देख लें कि उनकी फैन फॉलोइंग कितनी है, उनके मजलिस शुरा के अरकान, यानी पूरे मुल्क में अगर कोई पॉलिटिकल मजहबी जमात सबसे बड़ी, ये दुनिया के अंदर जो मजहबी जमातें हैं ना, मजहबी पॉलिटिकल, ये उनमें शुमार होते हैं तहरीक लबैक पाकिस्तान का। खुदा न खास्ता अगर इनके किसी शुरा के अरकान को या इनकी पार्टी के किसी आलिम दीन को निशाना बनाया जाता है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इसका नतीजा इंतहाई खतरनाक निकलेगा। और ये जो बंदा ये प्लान बना रहे या कर रहे वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो गद्दार है, वो पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर जो है वो अफरा तफरी फैलाना चाहता है। लिहाजा इनसे बचना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ मुत्तहिद होना चाहिए जो पाकिस्तान के अंदर क्या कर रहे हैं, अफरा तफरी फैला रहे हैं। और फैलाने के लिए वो आप टारगेट किसको कर रहे हैं? एक आलिम दीन को, मजहबी लोगों को, मजहबी जमातों को। क्योंकि पॉलिटिकल लोग या तो वो भाग चुके हैं क्योंकि उनका अवाम के साथ कोई लिंक नहीं होता, अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं होता। ये मजहबी लोग जो हैं ये आपको हर वक्त आपके मोहल्ले में मिलते हैं, आपके सिटी में मिलते हैं, आपके मसाजिद में मिलते हैं, आप हर 5 वक्त की नमाज में जाकर इनसे मुलाकात करते हैं, आपकी मसले यानी ये आपके साथ टच होते हैं। जबकि आपके MNAs हो गए, MPAs हो गए, वो आपसे हर वक्त टच नहीं होते, वो होते हैं सिर्फ इक़्तिदार के लिए। इक़्तिदार रहा तो वो पार्लियामेंट में बैठे रहे, पार्लियामेंट हाउस में, और उनकी जो कमरे होते हैं वहाँ पर मज़े लूटते हैं। और उसके बाद वो जैसे ही वहाँ से उतरते हैं फिर वो हल्के में आते हैं, दोबारा वो स्ट्रगल करते हैं किसी तरह से दोबारा जो ना वो MNAs या MPAs मुंतखब हों। ये उनका सीन चलता है। जबकि दूसरी तरफ से जो आलिम दीन होते हैं या मजहबी लोग होते हैं ये हर वक्त आप में मौजूद होते हैं। इनका जो रिश्ता होता है वो गहरा होता है। किसके साथ? आम शख्स के साथ, आम आवाम के साथ। ना ही फिर इनके आगे वो कोई चमचे कच्चे होते हैं जो आपका रास्ता रोके, आपको बात ना करने दे, आपको मिलने ना दे। तो अब इन लोगों ने ये निशाने बनाए हुए हैं कि इस जमात को, उस जमात को ये टारगेट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में ये हमले तेज भी हो सकते हैं। जैसे जैसे ये सख्त कार्रवाइयाँ बढ़ती जाएंगी, यानी सख्ती बढ़ती जाएगी, उसी रफ्तार से जो मुल्क दुश्मन कुव्वतें हैं वो भी अपनी कार्रवाई बढ़ाती जाएंगी ताकि इस माहौल से छुटकारा पाया जा सके। आपने देखा कि जब इमरान खान का दौर हुकूमत शुरू हुआ, इससे पहले 2013 में मुझे याद है नवाज शरीफ का दौर हुकूमत शुरू हुआ तो मैं 9th क्लास में पढ़ता था। हमने देखा कि बड़ी बड़ी जो टीमें थी वो बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ छापे लगा रहे थे। इधर हमारे अपने एक विलेज में भी आई थी, बस्ती में, यहाँ पर भी छापे मारे। 1-2 मानते यानी ये कार्रवाइयाँ होती रही और बिजली की लोड शेडिंग थोड़ी कम हुई। उन्होंने कहा कि ये जो कम हुई है ये बिजली चोरी हो रही थी और हमने इसको सेव किया है। उसके 2-3 मंथ के बाद दोबारा जो है ना वो एक सन्नाटा छा गया, खामोशी आ गई। फिर वही बिजली 2018 के अंदर जाकर जो है ना वो कंप्लीट हो जाती है। अब थोड़े हालात बेहतर है अब भी। तो ये वो सीन है। फिर इमरान खान की हुकूमत आती है। इमरान खान के दौर हुकूमत में भी इस तरह से होता है, कार्रवाइयाँ डाली जाती हैं, कार्रवाइयाँ की जाती रहीं फास्ट 5-6 माह या 3 माह। उसके बाद क्या हुआ कि वही सन्नाटा छा गया, वही खामोशी छा गई और वही लूट घसूट सब कुछ चलता रहा। और मुल्क की जो सूरत हाल बनी वो आज आपकी आंखों के सामने है। मुल्क फिर यहाँ तक पहुँच गया। अब ये जो नई हुकूमत है ये भी आप तस्वर कर लें कि चंद दिन की, चंद मिनटों की, चंद महीनों की ये कार्रवाइयाँ हैं। ये कार्रवाइयाँ अपने आप को अवाम के ऊपर या अपनी एक अवाम के अंदर पजीराई हासिल करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब दुआ करें कि ये सब कुछ ऐसा चलता ही रहे, रुके ना। ये एहतसाब का जो पहिया है ये घूमता रहे, ये रुके ना।
तो फिर इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर हकीकी मैनू में आपको तब्दीली होती हुई नजर आएगी। और ये जो लोग मजहबी लोगों को निशाना बना रहे हैं, ये अपने अंजाम को जरूर पहुंचेंगे। ये 3 नाज़रीन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।